अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद हसीब रज़ा वाहिदी आज जो मैं टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। यकीनन ये टॉपिक आपकी ज़िंदगी में, ये वीडियो आपकी लाइफ में चार चांद लगाने वाला है। जो टॉपिक और जो बातें हम आप तक पहुँचाने वाले हैं, क्या पता ये आपकी ज़िंदगी गुजारने में कुछ मदद करें और आपको जो है इसमें कुछ रहनुमाई हासिल हो। मेरे भाई, बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है वीडियो को तैयार किया जाता है और जो है इसको आप तक पेश किया जाता है। तो रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखें और इसके मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर मालूम करें। इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको मुदल्लल और मुफस्सल जवाब दे दिया जाएगा। रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपके दिल को छू जाए, आपको जो है इससे कुछ हासिल हो, तो वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अहबाब के पास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारी ख़वातीन का जो है ये जो है रोना रहता है, ये सवाल रहता है कि हमारा शौहर हम स्त्री को लेकर के कभी हमसे लड़ाई करता है, कभी झगड़े करता है, कभी तरह तरह के ताने सुनाता है, कभी ये बातें करता है तो कभी वो बातें करता है। और मेरे प्यारे भाई, बहुत सारी ख़वातीन का सवाल ये भी रहा करता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरा वाला यानी मेरा शौहर जो है किसी और के चक्कर में है। आखिरकार ये नौबत क्यों आती है? आखिरकार ये मरहला क्यों पेश आता है? इसकी वजह क्या है? मेरे भाई, मैंने कहा था ना कि मैं आपको जो है वो बातें पहुंचाऊंगा, वो बातें आपको दूंगा, शायद यूट्यूब पर आपको वो बातें किसी ने दी हो। दोस्तों, बात आपके जो है अंदर की है, पर्सनल बात है, लेकिन दोस्तों शरीयत के अंदर जो है मेरे भाई हर जो है मसले को बयान किया गया है और उसकी वजाहत और उसका जो है वजाहती नामा पेश किया गया है, ताकि जो है इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारने में कामयाब रहे और जो शौहर और बीवी हैं उनके दरमियान किसी भी तरह का कोई भी इख्तलाफ ना पैदा हो। क्योंकि शौहर और बीवी का जो रिश्ता हुआ करता है, यकीनन मेरे प्यारे भाई, ये बहुत अनमोल रिश्ता हुआ करता है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि शौहर बीवी का लिबास है और जो है बीवी शौहर का लिबास है। अब आप भी जानते हैं कि लिबास जो है जिस्म से कितना जो है अटैच रहता है। यकीनन मेरे भाई, लिबास हमारी जो है इज्जत और आबरू को बचाता है। यकीनन मेरे प्यारे भाई, इस बात में सच्चाई है और इसको हर मुसलमान को तस्लीम करना पड़ेगा। मेरे भाई, अगर औरत जो है बाहया है, बाशरा है, अच्छी है, बेहतर है, समझ है, अकल है और जो है कुछ तालीम है, तो यकीनन मेरे प्यारे भाई जो है वो आपकी इज्जत करेगी, आपकी ताज़ीम करेगी। लेकिन दोस्तों, जो ख़वातीन का रोना रहता है कि हमारा शौहर कभी किसी मसले को लेकर के लड़ता है, कभी तो कहता है कि हमें वो जो है लुत्फ़ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था, हमें वो चीज़ आप में नज़र नहीं आ रही है जो आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले नज़र आ रही थी। आखिरकार ये मसले और ये मरहले क्यों पेश आते हैं? बहुत मेरे प्यारे भाई बारीकी की बात है। अगर इस बारीकी को आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। जी हाँ, बात करने लगा हूँ। देखिए मेरे भाई, बहुत सारी ख़वातीन जब जो है नई नई शादी होती हैं तो वो जो है थोड़ा बन के और संवर के रहा करती हैं, ठीक है। कभी जो है मेरे प्यारे भाई कोई लिबास पहनती हैं तो कभी कोई लिबास पहनती हैं, जिससे जो है शौहर बड़ा खुश होता है अपनी बीवी को देख करके। क्योंकि जब खूबसूरत लिबास जो है पहनती है ना, तो यकीनन मेरे प्यारे भाई वो जो है अपने शौहर को बहुत अच्छी लगती है। और बनना और संवरना, पहनना और ओढ़ना, मेकअप करना, ये सारा जो है औरत का अपने शौहर के लिए होता है। लेकिन आजकल क्या है, इसके बरअक्स है। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है ये रोना रोएंगी कि हमारा शौहर जो है किसी और के चक्कर में है, वो हमारी सुनता नहीं है, वो हम पर तवज्जो नहीं करता है, वो हमारी बातों को नहीं मानता है, हम जो कहते हैं वो नहीं करता है,
हम जो कहते हैं उस बात पर अमल नहीं करता है, बल्कि जो है वो मुझसे तरह तरह की बातों पर लड़ता है, बात नहीं मानता है। आखिरकार ऐसा क्यों है, मैं आपको बतलाता हूँ। खवातीन का मामूल क्या है? उनका मामला ये है, कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं फंक्शन पार्टी में जाना हो, तो वो खवातीन जो घर में मैली और कुचैली बन करके रहती हैं, जिसको कहा जाता है कि चुड़ैल बन करके रहती हैं। मैंने कहा था ना कि मेरे शब्द कुछ जो है तीखे होंगे, लेकिन बात में सच्चाई होगी, ठीक है। वो चुड़ैल बन करके रहती हैं, लेकिन कहीं अगर जाना है, पार्टी में, शादी में, कहीं पर भी जाना है, तो बहुत बनेगी और संवरेगी, ठीक है। सब कुछ पूरा ए टू जेड फुल मेकअप होगा, अच्छा लिबास होगा, अच्छा कपड़ा पहनेंगी, जिस्म पर खुशबू भी लगाएंगी। अब ये आप क्यों कर रही हैं? ये किसके लिए है? शरीयत ने कहा है कि औरत का बनना और संवरना, मेकअप करना सिर्फ और सिर्फ जो है अपने शौहर के लिए है। लेकिन आपने तो ये अपने शौहर के लिए नहीं किया, ठीक है। आप वहां पर जा रही हैं जो है फंक्शन में, पार्टी में, या जो है शादी में, तो आप वहां किसको दिखाएंगे? वहां पर आपको किसी को दिखाना नहीं है। अब आप कहेंगे भाई, बहुत सारी खवातीनें सवाल पैदा करेंगी कि आपके पास कुछ लगाने वाला नहीं है क्या? आपका जो है शौहर खरीद करके नहीं देता है? तो मेरे भाई, शरीयत का जो है फौरन उनके ऊपर जवाब मारिए कि शरीयत के अंदर बनना और संवरना और मेकअप करना तो सिर्फ शौहर के लिए है, यही वजह है कि हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये जवाब जो है खवातीन को देना चाहिए। आप बाहर गई, पार्टी गई, बाजार गई, मार्केट गई, कहीं पर भी गई, तो आप बन और संवर के जा रही हैं। लेकिन घर में जब शौहर दूर से, बाहर से आता है थका और मादा, तो आपका मुंह चार कोने का बना होता है। आप अपनी डिमांड की जो है मेरे प्यारे भाई पूछताछ करती हैं, जनाब लेके आया नहीं आया, यानी शौहर आया है ना, तो उससे पानी पूछा गया, ना तो जो है उससे उसका हाल हकीकत पूछा गया, बस डायरेक्टली फला चीज लाई है या नहीं लाई है, ये कहा था मैंने फोन करके, लाए हो या नहीं लाए हो। तो इस तरह की बातें जो है हमारी जो है मुस्लिम खवातीन करती हैं। पहले उसको जो है पानी पूछिए, उससे जो है कुछ बातें करिए, ताकि उसका दिल बहले। बाहर से थका मादा आया है, न जाने किस किस की जो है वो सुनता है, तुम्हारा पेट पालने के लिए, तुम्हारा खर्च उठाने के लिए। और फिर जैसे ही वो घर पे आता है, वो सोचता है कि हम जा रहे हैं अपनी बीवी के पास, हमें सुकून मिलेगा, हमें राहत मिलेगा। शौहर बीवी का सुकून है और बीवी शौहर का सुकून है। मेरे प्यारे भाई, एक दूसरे को समझ करके चलना चाहिए, लेकिन उसको वो ये जो है मिलता नहीं है, और जो है बल्कि उससे तरह तरह के सवाल किए जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, शौहर जो है आपसे किनारा कशी करेगा और आपसे जो है धीरे धीरे जो है अपना ताल्लुक कम कर देगा। आजकल यही हो रहा है। आजकल केयरिंग नहीं है, ठीक है, बस डिमांड है पैसे की, सामान की, चीज़ की, फला चीज़, ये चीज़, वो चीज़। मेरे भाई, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अपने शौहर को राज़ी रख करके देखो, अपने शौहर को राज़ी करो, ठीक है, उसकी केयरिंग करो, सब कुछ ला के देगा। वो करता किसके लिए? आप ही के लिए करता है। और दूसरी बात ये है, बाहर गई तो सज धज के गई, ठीक है। अब अगर शौहर घर में आया है, तो जैसी मैली कुचैली बनी हुई थी, बर्तन धुल रही थी या कुछ भी काम कर रही थी, वैसे ही मैली कुचैली आप बनी हैं और उसके बिस्तर पे जा कर के लेट रही है। कि ये शौहर को पसंद है? क्या ये जो है उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। बस यही गलतियां हैं, यही बारीकियां हैं। अगर खवातीन इन तमाम चीज़ों को संभाल लें, इन तमाम चीज़ों को जो है समझ लें, तो कभी उनको ये रोना रोना नहीं पड़ेगा कि मेरा वाला मेरी नहीं सुनता है और मेरी नहीं मानता है, वो किसी और के चक्कर में है। ये आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने अंदर ये सुधार पैदा कीजिए। और मर्द हजरात भी जो है अपनी बीवियों पे जो है नरमी करें, और जो है बीवियां भी अपने शौहर के साथ जो है हुस्न सलूक करें, नरमी करें। बाहर से थका मादा आए तो उसका पहले खैर खैरियत पूछिए, पानी पूछिए, खाना पीना पूछिए, और जो है आज आपका दिन कैसा गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई आपको तकलीफ़ तो नहीं है? लाइए पैर दबा देती हूँ, लाइए सर में तेल डाल देती हूँ, लाइए कुछ भी कर देती हूँ। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे जो है उसके अंदर आपके लिए जो है प्यार उभरे, प्यार जगे। जब आप उसको इतना प्यार देंगी ना, तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, मेरी बहन,
कि वो जो है किसी और की तरफ अपनी नज़र को उठा करके देखे, ठीक, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको इस्लाम तो पता नहीं है, शरीयत तो आपने सीखी नहीं है, बस फिल्मी ड्रामे देख करके हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और अपनी लाइफ को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फैसला होता है, मौलाना के पास जाइए, ताबीज़ बनवाइए, हमारा शोहर ऐसा है वैसा है, चलता नहीं, दूसरे के चक्कर में ये है वो है। सारी परेशानियां जो है आप अपने आप खुद क्रिएट करते हैं, खुद जो है अपने आप पैदा करते हैं, बनाते हैं। ऐसा है कुछ नहीं। अगर आप संभल करके अपनी लाइफ को गुजारें तो इंशाअल्लाह जो है लाइफ अच्छे से गुजरेगी और उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।